हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो मैं इसमें 30 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करूंगा, जो कि सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को स्किप एक भी ना करिएगा और सभी योजनाओं को एक नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं होंगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और देखते हैं पहली योजनाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में इसमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो ग्रामीण भारत के एकीकृत करने के लिए जो सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में जो योजना शुरू की गई थी, वो कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? जल जीवन मिशन, स्वामित्व, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना। इनमें से कौन सा मिशन वो जो योजना थी वो शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वामित्व योजना जो थी वो 2020 में अप्रैल में सक्षम करने के लिए, सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए स्टार्ट की गई थी। कौन सी? स्वामित्व योजना। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारत सरकार के सेतु भारतम कार्यक्रम, याद रखिए भारतम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो भारत सरकार के सेतु भारतम कार्यक्रम, जो कि भारतम कार्यक्रम है जो भारत सरकार के सेतु के लिए, तो इनमें से किसके लिए संबंधित है? कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है राष्ट्रीय बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सीवनहीन यात्रा के लिए पुलों का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय उद्यान योजना। तो इसमें से कौन सी योजना स्टार्ट की गई है और भारत सरकार के सेतु भारतम कार्यक्रम है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सीवनहीन यात्रा के लिए पुलों का निर्माण करना है। ठीक है, इस सेतु से ही समझ जाइएगा, सेतु से क्या हो जाएगा? पुल का निर्माण करना है। ठीक है, तो पुलों का निर्माण करना सेतु भारतम कार्यक्रम के अंदर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए है। ठीक है, कौन से सर्व शिक्षा अभियान? याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान 6 से लेकर 14 आयु वर्ष तक के बच्चों के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई थी? अरुण जीवन योजना के द्वारा, सुरक्षित जीवन योजना के द्वारा, प्रधानमंत्री जीवन योजना के द्वारा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, याद रखिएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 से 2010 के बीच। ठीक है, 2009 से 2010 के बीच प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना, याद रखिए कौन सा सौभाग्य योजना को नियंत्रण करता है या नियंत्रित करता है? 2017 में लॉन्च की गई थी। कौन सी? भारत सरकार के द्वारा, मंत्रालय केंद्र सरकार 2017 के द्वारा लॉन्च की गई थी, जो सौभाग्य योजना को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। ठीक है, विद्युत मंत्रालय सौभाग्य योजना को नियंत्रण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की थी? ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या लागू किया गया था? मध्याह्न योजना, यानी कि मिड भोजन, जो कि स्कूलों में दिया जाता है। कौन से, किसने ये योजना स्टार्ट की थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि पहली PAHAL योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पहल योजना
पानी सप्लाई योजना से संबंधित है कि एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है कि खाद्य सुरक्षा योजना है कि बेरोजगारी भत्ता योजना है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है। ठीक है, क्या है? पहल एक एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है कौन सा है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा पंचधारा योजना किससे संबंधित है? पंचधारा योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, नदी जल प्रबंध से। पंचधारा, धारा से समझिएगा, नदी जल प्रबंध से संबंधित है। कौन से? पंचधारा योजना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 2005 को। ठीक है, अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना चालू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को वर्ष तक आवास प्रदान करना है। तो किस वर्ष के एंड तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को घर प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है कि वह 2022 तक सभी को घर दे सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि ISI, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी ने ISI की स्थापना की थी। कहाँ की गई थी? कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, किसने की थी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंत्योदय अन्न योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1997 ईस्वी को अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फसाई FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? ठीक है, फसाई FSSAI एक पहल है जो जैव डीजल के प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी। कौन करेगा इसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, RUCO। ठीक है, RUCO करेगा FSI की पहल का, जो कि जैव डीजल को प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह करने का रूपांतरण करने में सक्षम होगी। कौन? RUCO। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा गया? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण PM आशा, ठीक है, PM आशा में डैश घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के नीति, भंडारण, अपव्यय और रिसाव को कम करने के और वित्तीय लाभ कमाने के लिए बचत करता है। तो कितने घटक है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 घटक है। ठीक है, कितने घटक है? 3 घटक है, याद रखिएगा 3 घटक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 मई 2016 को। ठीक है, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गोल्डन हैंडशेक निम्न से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक सेना निवृत्ति लाभ से। ठीक है, स्वैच्छिक सेना निवृत्ति लाभ से गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को
कितने दिनों या कितने दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना है, कितने दिनों तक, ठीक है, कितने दिनों के लिए रोजगार प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 दिनों के लिए, ठीक है, 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करने का आश्वासन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की गारंटी अधिनियम 2005 के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अटल नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन, याद रखिएगा, अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। अटल नवप्रवर्तन जो कि इनोवेशन मिशन है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा अटल नवप्रवर्तन मिशन स्थापित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ कब किया गया था, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भी देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ भारत में कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2015 को, ठीक है, जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर में शुरू की गई थी, ठीक है, 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना किस शहर में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्लौर में, ठीक है, नेल्लौर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना चालू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने 2015 में LED बल्बों को बदलने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं की घोषणा की गई थी या की थी। भारत सरकार ने 2015 में LED बल्बों को बदलने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना को प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए अफोर्डेबल LED के द्वारा उन्नति योजना, ठीक है, उजाला जो UJALA उजाला योजना, उसने भारत सरकार ने 2015 में LED बल्बों को बदलने के लिए उजाला नामक एक योजना को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्रों को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटों के लिए बिजली प्रदान किया गया है कि कितने घंटों के लिए बिजली प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 घंटे तक न्यूनतम बिजली अटल ज्योति योजना के तहत एक ग्रामीण क्षेत्रों में मिलनी चाहिए 2013 के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। कौन सा भारत के अंदर कौन सा सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, अटल पेंशन योजना लाई गई थी, कब लाई गई थी अटल पेंशन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मई 2015 को, ठीक है, 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, मनरेगा का निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, कौन सा एक नहीं है, क्या नहीं है। तो मनरेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो इसका क्या नहीं है, ए ऑप्शन नंबर ए, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना, तो मनरेगा के अंदर आता है, ठीक है। और क्या रोजगार गारंटी प्रदान करना, ये भी कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अनुसार जल संचरण का और निर्माण करना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अनुसार जल संरक्षण और निर्माण कार्य करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। तो इनके मनरेगा के अंदर इनमें से कौन सा एक है जो नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना नहीं आता है मनरेगा के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत सरकार की एक पहल स्वयं, ठीक है, का लक्ष्य क्या है। भारत सरकार की एक पहल जो कि स्वयं है, तो उसका लक्ष्य क्या है, स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, ठीक है। तो स्वयं का लक्ष्य क्या है स्वयं योजना का, कि नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क प्रदान हो, ठीक है। तो ये थे टॉप 30 योजनाएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सभी एग्जामों के लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप इसको 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि करंटली ज़्यादा ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में पूछी जा रही हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा और आगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए मिलता हूँ अगले लेसन में।